हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपकी सिलेबस का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और एंडोक्राइन ग्लैंड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, दैट इज पीनियल ग्लैंड। ओके, तो भाई क्या होती है पीनियल ग्लैंड? इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो है पीनियल ग्लैंड। देन इट इज लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। अब आप ब्रेन पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसके डॉर्सल साइड पे, ठीक है, उसके पीछे वाले साइड पे प्रेजेंट होती है एक बहुत ही छोटी सी ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम जिसे? पीनियल ग्लैंड। ग्लैंड का नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड का पीनियल ग्लैंड। देन अब एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इट विल सिक्रीट अ सब्सटेंस नोन एज हार्मोन सिक्रीट करेगी अगर ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। So the hormone secreted by pineal gland is melatonin। तो जो हमारी pineal gland होती है वो secrete करती है and hormone secrete करती है hormone which is known as melatonin। ओके, तो situated कहाँ होती है pineal gland? It is lie on the dorsal side of the forebrain, smallest gland होती है और secrete करती है melatonin। ओके, now let's see the functions of melatonin के melatonin के function क्या होते हैं। So मेन फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन जो होता है, इट इज द रेगुलेशन ऑफ द सर्केडियन साइकिल ऑफ द बॉडी। अब आप बोलो कि सर्केडियन साइकिल क्या होती है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी जैसे रात में 10, 11, 12 बजते हैं, आपको नींद क्यों आने लगती है? फिर जैसे ही सुबह के 7, 8, अब वो अलग बात है तुम 11 बजे उठते हो, बट तुम अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम पक्का स्कूल जाने वाले छात्र हो तो तुम्हें उठना ही पड़ता होगा। तो गर्मियों में सुबह 6:30, 7 बजे, और अगर विंटर्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे तुम्हें उठना ही पड़ता होगा। वही हमारा हाल है। हम कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं हैं तो हमारा कॉलेज सुबह 8 बजे से होता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमको तो उठना ही पड़ता है 7 बजे। तो मतलब कि अगर पहले तो बहुत तकलीफ होती है उठने में, लेकिन अगर आप देखो, अगर आप एक टाइम पे आपका एक शेड्यूल बन गया, आप बोलते हो ना मेरा तो यार शेड्यूल बन गया है, मेरे को 11, 11:30 बजे तक अच्छी नींद आने लगती है, मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, और फिर सुबह 6:30, 7 बजे अपने आप ही नींद खुल जाती है। अब वो नींद खुलती तो है, वो अलग बात है कि मैं अलार्म बंद करके सो जाऊंगा या उठ जाऊंगा, वो दो अलग बातें हो गई, वो दो अलग पॉसिबिलिटी होती हैं। मेन ये है कि नींद तो खुलती है। फिर उसके बाद आप उठते हो, दिन भर की एक्टिविटीज़ करते हो, स्कूल गए, फिर 11, 12 जब बजते हैं फिर अपने आप भूख लगने लगती है यार। 10, 11 भी क्यों, 10, 11 बजते हैं तो आपको बहुत तेज भूख लगने लगती है। फिर जैसे ही दोपहर के 2, 3 बजते हैं फिर आपको भूख लगने लगती है। फिर शाम को जैसे ही 5, 6 बजते हैं फिर आपको कुछ खाने का मन करता है। फिर जैसी रात होती है फिर आपको भूख लगती है ना? और फिर जैसे ही 11, 12 बजते हैं फिर नींद आने लगती है। तो ये अपने आप बॉडी में चीज़ें हो कैसे रही हैं? अपने आप नींद आ रही है, अपने आप नींद खुल रही है, अपने आप भूख लग रही है, मतलब कैसे मैनेज हो रहा है? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक। विच क्लॉक? द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी। सो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी में होती है, ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक इंश्योर करती है द टाइमिंग्स कि हमारी बॉडी को किस टाइम पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कब सोना होगा, कब उठना होगा, कब नींद आएगी, कब क्या होगा। एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय दिस बायोलॉजिकल क्लॉक। और दिस बायोलॉजिकल क्लॉक इज मेंटेन्ड बाय विच हार्मोन? इट इज मेंटेन्ड बाय मेलाटोनिन। इट इज मेंटेन्ड बाय द हार्मोन मेलाटोनिन। ठीक है, सो इट रेगुलेट्स द डायurnal 24-hour रिदम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे जो 24-hour रिदम ऑफ द बॉडी लिखा है, इससे ये लोग क्या डिपेक्ट करना चाहते हैं? द 24-hour रिदम इज डिपेक्टिंग दिस बायोलॉजिकल क्लॉक और द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। कब क्या है? जब रात को सोते हो तो बॉडी गर्म गर्म हो जाती है, सुबह उठते हो ठंडी ठंडी हो जाती है, नहा धो क्या होगा तो ठंडी रहेगी, मतलब बॉडी का टेम्परेचर, स्लीप वेक साइकिल, हंगर, थर्स्ट, ये सब कुछ कंट्रोल करती है हमारी बायोलॉजिकल साइकिल, और इस साइकिल को कंट्रोल करता है द हार्मोन मेलाटोनिन। क्लियर? Also, it influences metabolism, pigmentation, and menstrual cycle. So, melatonin also play a major role in the metabolism. Now, what do you understand by metabolism? क्या होता है बताओ? मेटाबॉलिज्म होता है जो भी केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड आवर सेल,
जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी सेल्स में हो रही हैं दे आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? मेलाटोनिन। सेकेंड इज पिगमेंटेशन। वेरियस पिगमेंट्स लाइक मेलानिन एटसेट्रा आर सिक्रीटेड इन आवर बॉडी, सो दोज पिगमेंटेशन इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय मेलाटोनिन। अब ऐसा नहीं कि अगर बोल दिया कि पिगमेंटेशन में मेजर रोल प्ले करता है तो मतलब हाँ पूरा रोल मेलाटोनिन ही करता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखा हुआ है, it means melatonin is also playing a role in menstrual cycle, but it doesn't mean that melatonin is the only hormone which is playing its role in the menstrual cycle, because menstrual cycle में तो बहुत सारे hormones काम करते हैं, the FSH, the LH, the estrogen, progesterone, अभी बढ़ोगे आगे, वो सारे hormones menstrual cycle में main role play करते हैं। melatonin ऐसे बहुत ही माइनर सा रोल प्ले कर रहा है, बट येस इट इज अफेक्टिंग इट, दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर दैट मेलाटोनिन इज अफेक्टिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, लास्ट पॉइंट, इट इन्फ्लुएंसेस आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। तो जो भी हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, द मेलाटोनिन, द सिक्रीशन ऑफ पीनियल ग्लैंड ऑल्सो अफेक्ट दैट डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो क्या पढ़ा भाई हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में? बहुत छोटा सा है ये, कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, उसके बाद में डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन पे लोकेट करता है, इसका सिक्रीशन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का मेन फंक्शन है सर्केडियन रिदम। Other than that, it includes it control metabolism, pigmentation, menstrual cycle, and the defense capability of the body. Okay, clear? Okay, so this is everything about pineal gland. अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट हो तो डाउट्स को पूछ लीजिए, और सब समझ में आ गया, अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।